हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक ले रहा हूँ ऑल मेडिसिन की क्लासेस के बारे में। कौन कौन सी क्लास देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में मैं बताऊंगा। यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है, कैसे देना है, और कौन कौन सी क्लासेस की दवाइयाँ होती है, कौन कौन सी डिसीज में इस्तेमाल होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्लास आती है एंटी स्ट्रोक मेडिसिन। देखिएगा, ये वर्ड आपको याद रखना है, एंटी स्ट्रोक मेडिसिन। इसकी क्लास होती है, इसके अंदर बहुत सारी दवाई आती है भर के, पर आपको इतना याद रखना है कि एंटी स्ट्रोक मेडिसिन होती है। अ मेडिसिन विच इज यूज टू ट्रीट स्ट्रोक नोन एज एंटी स्ट्रोक मेडिसिन। वह दवाइयाँ जो कि स्ट्रोक के इलाज में इस्तेमाल होती है, एंटी स्ट्रोक दवाइयाँ कहलाती है। सबसे पहली चीज़ है कि भैया ऐसी दवाइयाँ जो कि स्ट्रोक को रोकने के लिए। अभी स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक मीन्स स्टॉप द ब्लड फ्लो एंड ब्रेन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। यानी कि स्टॉप अ ब्लड फ्लो, यानी कि किसी भी प्रकार का रक्त जो प्रवाह हमारे मस्तिष्क में हो रहा है वो ब्लॉक हो गया और नस फट गई और ब्लीडिंग हो गई। उस प्रकार की कंडीशन को स्ट्रोक कहा जाता है ना। स्ट्रोक का मतलब सिंपली होता है स्ट्रोक आ गया, आपने सुना होगा ना, स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का मीन सिंपल होता है कि ब्लड वेसल्स का ब्लॉक हो जाना फ्लो का, और वो फूट के नस टूट जाना और ब्लीडिंग हो जाना, वहां पे से स्ट्रोकिंग कहते, स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो वो दवाइयाँ जो कि स्ट्रोक के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, एंटी स्ट्रोक, स्ट्रोक को रोकने वाली दवाइयों के नाम से जानी जाती है। स्ट्रोक मींस स्ट्रोक मेनली ड्यू टू टू रीजन। जो स्ट्रोक आता है दो कारणों से आता है। पहला कारण है स्टॉप ब्लड फ्लो, या तो ब्लड का फ्लो डायरेक्टली स्टॉप हो गया, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसकी वजह से भी स्ट्रोक आता है। इस कंडीशन को इजेमिया कहते हैं, याद रखना, इजेमिया है ना। इजेमिया मतलब होता है सिंपली कि स्ट्रोक को आना। नोट, इसे इजेमिया स्ट्रोक कहा जाता है ना। ये लिखा हुआ है मैंने नीचे, अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ पाओगे, नीचे लिखा हुआ है इजेमिया स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम लोग इजेमिया स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि भैया वे दवाइयाँ जो कि एंटी स्ट्रोक मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि स्ट्रोक को रोकती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया मैंने, एग्जाम्पल में इकोस्प्रिन टेबलेट। इकोस्प्रिन टेबलेट क्यों होती है? एस्प्रिन टेबलेट, इसके अंदर कंपोजिशन होता है एस्ट्रिक गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टेबलेट, 75 mg की टेबलेट होती है इकोस्प्रिन टेबलेट। इकोस्प्रिन टेबलेट करती क्या? इसके पास एंटी प्लेटिलेट एक्शन होती है। एंटी प्लेटिलेट एक्शन का मतलब होता है ये प्लेटिलेट को नहीं जमने देती, थ्रोम्बिन प्रोसेस नहीं करने देती, ब्लड को क्लोट नहीं होने देती। उस वजह से ब्लड थोड़ा सा थिन रहता है, सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, ब्लड फ्लो रुकता नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। कार्डियक पेशेंट में काफ़ी अच्छी इस्तेमाल करती है। इकोस्प्रिन के नाम से मिलती है। एस्प्रिन इसके अंदर कंपोजिशन मुख्य रूप से पाया जाएगा। तो याद रखना, पहली जो क्लास मैंने बताई है एंटी स्ट्रोक मेडिसिन, इसमें और भी बहुत सारी आती है, पर मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा। आपको बस नाम, मैं तो आपको ये नाम याद करवाना चाहता हूँ, एंटी स्ट्रोक मेडिसिन क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है वो। तो एंटी स्ट्रोक क्लियर, वो आगे बढ़ते नेक्स्ट। एंटी पार्किंसन मेडिसिन। अब देखो, आपको हमेशा क्लास, आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। एंटी पार्किंसन मेडिसिन क्या होती है? पार्किंसन इज अ सीएनएस डिसऑर्डर। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है इन विच इज अफेक्टेड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। पार्किंसन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी होती है। इसमें शरीर का संतुलन प्रभावित होता है। मरीज का संतुलन जो है, बॉडी बैलेंस से, हाथ का बैलेंस से, मूवमेंट प्रभावित होता है पार्किंसन डिसीज में। और इस बीमारी को मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए एंटी पार्किंसन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस डिसीज का मतलब है पार्किंसन डिसीज, द लेवल ऑफ डोपामिन हॉर्मोन्स एंड डिस्ट्रॉय नर्व। देखिएगा, डोपामिन जो हार्मोन से डिक्रीज हो जाता है। डोपामिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसकी लेवल अगर कम हुआ तो उस कंडीशन में नर्व सेल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी में यानी पार्किंसन की डिसीज में डोपामिन हार्मोन्स कम हो जाता है और नर्व कोशिकाएं खराब हो जाती है, जिसके कारण शरीर का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो प्रोसाइक्लाइडिन टेबलेट। एग्जाम्पल, प्रोसाइक्लाइडिन जो टेबलेट होती है एंटी पार्किंसन मेडिसिन के अंदर आती है, आप देख सकते हो, जो कि आपको प्रोलीट के नाम से मिल जाएगी। प्रोलीट, प्रोसाइक्लाडिन HCl के नाम से इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। प्रोसाइक्लाडिन कंपोजिशन है और प्रोलीट के नाम से मिलेगी। ये जो दवाई है एंटी पार्किंसंस क्लास की दवाई
होती है, और भी बहुत सारी होती है, मैंने सिंगल सिंगल एग्जांपल लिया है। तो याद रखना कि वह दवाई है जो कि पार्किंसन एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें डोपामिन की मात्रा कम होती है, नर्व कोशिकाएं डैमेज होती है, और सबसे मुख्य काम इसका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि पार्किंसन बीमारी, पार्किंसन डिसीज हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एंजाइटी मेडिसिन। ऐसी दवाइयाँ जो कि एंजाइटी में मरीज को दी जाती है एंजाइटी होने पर। एंजाइटी, दिस मेडिसिन यूज टू ट्रीट एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि चिंता तनाव को दूर करने के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेडिसिन ब्लॉक द सेरोटोनिन एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म भी लिया है। एंटी एंजाइटी मेडिसिन जो है ऐसी दवाइयाँ है जो कि एंजाइटी तनाव को दूर करेगी, पर कैसे करेगी वो लिखा हुआ है, मेडिसिन ब्लॉक द सेरोटोनिन एब्जॉर्प्शन। देखिएगा सेरोटोनिन एक प्रकार का केमिकल होता है। सेरोटोनिन जो होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब नर्व सेल्स में नहीं होगा, नर्व सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये मैसेंजर सिस्टम की तरह काम नहीं करेगा, और उसके कारण सेरोटोनिन के एब्जॉर्प्शन नहीं होने पर ड्यू टू दिस रीजन पेशेंट फील स्लीपी एंड रिलैक्स, इस वजह से सेरोटोनिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, और मरीज क्या है एकदम थोड़ा सा शांत महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा, ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, चिंता नहीं कर पाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, हल्की हल्की उसको नींद आने लगेगी, है ना। तो मरीज में, अब देखो अगर मरीज रिलैक्स हो गया तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट बीट उसकी नॉर्मल हो जाएगी। कोई व्यक्ति रहते हैं बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहे ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, और सोचते सोचते एकदम बीपी बढ़ गया, अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। उस कंडीशन में एंटी एंजाइटी मेडिसिन उसके सेरोटोनिन जो है उसके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है, मरीज आरामदायक फील करता है, हल्का नींद आती है उसको, बहुत ज़्यादा नींद नहीं, हल्की फुल्की नींद आती है, और मरीज रिलैक्स फील करता है। जो एग्जाम्पल की बात करो, बेंजोडाइजापिन, बेंजोडाइजापिन एक प्रकार की टैबलेट होती है। बेंजोडाइजापिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, 10 mg की टैबलेट होती है, कैप्सूल होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी पेशेंट को दिया जाता है, बट पूर्ण रूप से गायनेकोलॉजिकल जो पूर्ण रूप से जो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके थ्रू ही ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एंटी एंजाइटी मेडिसिन। नेक्स्ट आती है हाइपोनोटिक मेडिसिन, हाइपोनोटिक क्लास भी होती है। हाइपोनोटिक क्लास का मतलब होता है दिस मेडिसिन मेनली यूज टू ट्रीट इंसोम्निया, यानी कि नींद जैसी समस्याएं मरीज को रहती है। नींदसोम्निया की कंडीशन में, नींद वाली कंडीशन में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो होती है हाइपोनोटिक मेडिसिन। हाइपोनोटिक मेडिसिन क्लास होती है दवाई की, जैसे एग्जांपल इटिजोलाम। कंपोजिशन देखिएगा, एक हमेशा एक चीज याद रखना, जिस शब्द के लास्ट में जो सफिक्स माना जाता है लाम, ये आया लाम या फिर पाम, है ना, लाम या फिर लास्ट में या तो लाम आ जाए या फिर पाम आ जाए, ये दवाइयाँ जिसके अंदर लास्ट में लाम या पाम आता है वो दवाइयाँ नींद के लिए सेडेटिव मेडिसिन होती है, नींद उनसे आती है। तो याद रखना इटिजोलाम, है ना, इटिजोलाम कंपोजिशन होता है, इटिजोलाम इसके अंदर पाया जाता है, इटिजोलम के नाम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। दिस मेडिसिन मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया, इंसोम्निया का अर्थ ही होता है कि यह नींद ना आने पर इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं, और ऐसी दवाइयाँ जो क्लास होती है हाइपोनोटिक क्लास की दवाइयाँ मानी जाती है। ये 4th क्लास हमने पढ़ी, 5th क्लास देखते हैं। एंटी एंटीलिपेमिक मेडिसिन, एंटीलाइपेमिक मेडिसिन क्या होती है? एंटीलाइपेमिक मेडिसिन यूज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रोल। लाइपेमिक का मतलब समझ में आ गया, लिपिड कोलेस्ट्रोल की बात की जा रही है ना। वे दवाई है जो कि लिपिड या कोलेस्ट्रोल की मात्रा को कम करती है, जैसे कि एग्जांपल एट्रोवेस्टाटिन, है ना, फ्लोवेस्टाटिन, लोवेस्टाटिन, है ना, टेटिन, स्टेटिन। अब देखने इसके सफिक्स में क्या होगा, जिस भी मेडिसिन के लास्ट में स्टेटिन आता है, इसमें भी स्टेटिन आया, इसमें भी स्टेटिन आया, इसमें भी स्टेटिन आया, तो लास्ट में जो सफिक्स यूज हो रहा है वो हो रहा है स्टेटिन। तो जिस भी दवाइयों के अंत में स्टेटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वो जो दवाइयाँ है वो एंटीलाइपेमिक मेडिसिन है, एंटीलाइपेमिक क्लास से बिलोंग करती है। लिपिड कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होने पर, लिपिड बढ़ने पर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर इनका इस्तेमाल करता है ना। एक एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम भी लिया है यहाँ पे एक मेडिसिन का, एट्रोवेस्टाटिन 80 mg की टेबलेट है, फिल्म कोटेड टेबलेट आती है, फॉर ओरल यूज, माउथ के द्वारा यूज होती है। 28 टेबलेट फिल्म कोटेड टेबलेट होती है, ये पूरा डोज 80 टेबलेट का इसका दिया जाता है। वैसे डॉक्टर का अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, कार्डियोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एमडी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको उनके अकॉर्डिंग ये डोज लेना होता है। याद रखना एंटी लाइपेमिक मेडिसिन होती है, लिपिड का लेवल कम, एट्रोवेस्टाटिन, फ्लोवेस्टाटिन, लोवेस्टाटिन। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ।
एंटी हाइपरटेंसिक मेडिसिन, एंटी हाइपरटेंसिक मेडिसिन से मतलब है दिस मेडिसिन यूज फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में इस दवाई का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। दिस मेडिसिन हैज 3 ग्रुप्स, 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं। याद रखना, ये आज बहुत अच्छी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। हाइपरटेंसिव मेडिसिन यानी कि किसी मरीज का रक्तदाब बढ़ता है, हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उनमें हम लोग जो क्लास की दवाइयाँ यूज करते हैं वो होती है एंटी हाइपरटेंसिक। एंटी का मतलब रोकना, अवरोध। 3 प्रकार की क्लास होती है, एक होती है डायूरेटिक, एक होती है बीटा ब्लॉकर, एक होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये तीनों जो क्लास होती है हमारी एंटी हाइपरटेंसिक मेडिसिन के अंदर आती है। डायूरेटिक में क्या करते हैं, वो दवाइयाँ करती है डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब क्या, ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ रहा है तो यूरिन की मात्रा, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, तो उसके जो बीपी की जो मात्रा है वो मेंटेन रहेगी। बीटा ब्लॉकर होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मतलब जो मसल ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है उस कंडीशन में भी ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। तो एग्जांपल एटेनोल है ना, ये एग्जांपल लिया एटेनोल 50 mg एंड हाइड्रो, इसमें और कंपोजिशन भी, बाकी आप इतना याद रखो एटेनोल होता है, एटनॉल के नाम से मिल जाएगी। एलोल, एलोल लास्ट में क्या है सफिक्स में, नोलोल, एलोल, जो लोल, जो ये शब्द आता है ना एनोल, लोलोल, ये वर्ड जो सफिक्स होता है मेनली इस्तेमाल होता है हाइपरटेंसिक मेडिसिन के अंदर, तो इससे आप पहचान जाओगे दवाई कौन सी है। तो इसमें 3 क्लास है, डायूरेटिक क्लास की दवाई आती है, बीटा ब्लॉकर आती है, मुख्य रूप से ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर इनसे भी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो फिर उस कंडीशन में डायूरेटिक दवाइयाँ देनी होती है मरीज को, ठीक है। 7th क्लास एंटी एंजाइनल मेडिसिन। एंटी एंजाइनल मेडिसिन का क्या मतलब होता है, दिस मेडिसिन यूज टू ट्रीट अ कार्डियक पेन, यानी कि हृदय से जुड़ा हुआ दर्द में। आपको पहले दर्द पहचानना है कि छाती का दर्द है कि गैस का दर्द है कि कार्डियक दर्द है। तो कार्डियक पेन में इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इन द मसल्स एंड रिलैक्स देम। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को आप समझिएगा। इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि दिस मेडिसिन ये दवाइयाँ ब्लॉक कर देती है एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिससे मसल जो है रिलैक्स हो जाती है। देखिएगा हार्ट होता है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्ट हो, ज़्यादा उसकी जो मांसपेशियाँ हाइपर एक्टिव हो गई है, जो मसल्स है वो हाइपर एक्टिव हो गई है, ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, हार्ट ज़्यादा पंप कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है, ब्लड पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। उस कंडीशन में हार्ट की जो मसल है, मांसपेशियाँ होती है, स्मूथ मसल जो होती है, उनको कैल्शियम जो है, एक कैल्शियम ना याद रखना, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है मसल को। तो उस कैल्शियम की एक्टिविटी को ब्लॉक करने का काम करती है एंटी एंजाइनल मेडिसिन। वो कैल्शियम का ब्लॉक चैनल ब्लॉक हुआ मतलब कि हार्ट बीट की मसल रिलैक्स हुई, ब्लड फ्लो नॉर्मल हुआ तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू रिलैक्स ऑफ मसल डिसऑर्डर, मसल डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इस वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। ये क्या करता है, हम ज़्यादा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, ज़्यादा सांस लेगा, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगी, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वो जल्दी जल्दी थक रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में मसल भी रिलैक्स होती है और ज़्यादा फ्लो कम रहेगा, तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम होगी। क्लियर है, एंटी एंजाइनल मेडिसिन जानी जाती है। 8वें नंबर पे आती है एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन क्या होती है इसका समझिएगा। दिस मेडिसिन ऑल्सो यूज फॉर द एब्डोमिनल पेन। दिस मेडिसिन मेनली यूज जो एब्डोमिनल पेट में जो मसल्स होती है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, पेट बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में मरोड़ टाइप की चलती है, उसमें हम लोग एंटी स्पाज्मोटिक दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड एंटी मस्कैरिनिक्स मेडिसिन। एंटी मस्कैरिनिक्स का मतलब क्या, मसल्स को रिलैक्स करने वाली दवाई एंटी मस्कैरिनिक्स मेडिसिन होती है। दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम। इसका काम भी है कि ये कैल्शियम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगी, जिससे पेट की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, मरोड़ होना जो बंद हो जाएगी मरीज को, ठीक है। ये दवाइयाँ कैल्शियम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिससे मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है। एग्जाम्पल लिया है मैंने हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड। हायोसिन ब्यूटिल, हायोसिन ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, याद रखना गाइज, पेट के दर्द में। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है 10 mg फिल्म कोटेड ये टैबलेट मानी जाती है पेट की मरोड़ में, पेट के दर्द में हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास होती है एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन। नेक्स्ट आता है 9 नंबर पे
एंटी हिस्टामिन, सबको पता है क्या होता है, हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एलर्जी करने के लिए जिम्मेदार होता है शरीर में। दिस मेडिसिन यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एंटी हिस्टामिन दवाइयों का इस्तेमाल लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। एलर्जी की छींक आ रही है, नाक बह रही है, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, आंखें लाल हो रही है, खांसी चल रही है, गले में खराश है, त्वचा पे स्किन पे लाल रेशेस हो गए, खुजली चल रही है, एक्जिमा हो गया है, इन सब चीजों के लिए हिस्टामिन जो एक केमिकल जरूरी है। और ये हिस्टामिन भी याद रखना बीटा कोशिकाओं की तरह रिलीज होता है, ठीक है। इसमें दिस मेडिसिन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। हिस्टामिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। और एग्जाम्पल क्लोरफेनारामाइन मेलेट टेबलेट। क्लोरफेनारामाइन मेलेट ये एक एग्जांपल लिया, बहुत सारी आती है हिस्टामिन, है ना। तो क्लोरफेनारामाइन 4 mg की टैबलेट होती है, सीपम के नाम से मिल जाएगी, और भी बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल है। मैन्युफैक्चर लिखा है यहाँ पे, नेस्टोर इनके मैन्युफैक्चर है, फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और भी आपको अलग अलग नाम से मार्केट में अच्छी अच्छी ब्रांड इसमें मिल जाएगी। तो याद रखना एंटी हिस्टामिन। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिटेल से सीखना है तो हमारा एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी, इंडियन मेडिकल लेक्चर। वहां से आप क्या करोगे, सबके नोट्स आपको मिलेंगे, और वीडियोस आपको पुरानी है सारी मिलेगी, नई वीडियो 1 साल तक देंगे। इसमें हम बुक भी दे रहे हैं आपको, 3 बुक हमारी खुद की है, पर पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगी। पूरा ऑनलाइन कोर्स इंक्लूडेड रहेगा। इसमें आपको हमारी टीम की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये बीएमएलटी का सर्टिफिकेट एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इसी टाइप से आपको यहाँ पे लिखा रहेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस, है ना। तो आपको एक्सपीरियंस लेटर आपको मिलेगा। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो। पर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन पे जाके कोर्स ये परचेस कर सकते हो। 950 रुपये इसकी प्राइस है, और ये 1 साल की वैलिडिटी, 1 साल तक हम लोग और आपको बीमारी डिसीज ट्रीटमेंट के बारे में हिंदी इंग्लिश भाषा में इजी लैंग्वेज में सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।